नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक के बारे में। विद्यार्थियों, अभी तक हमने स्वप्न वासव दत्तम का जो पंचम अंक का अध्ययन किया है, उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले पद्मावती की शिरोवेदना की बात आती है और बताया जाता है कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित हैं और उन्हें समुद्र गृह में रखा गया है। अब यह बात सुनकर के वसंतक जो है वह उदयन के साथ में समुद्र गृह की ओर प्रस्थान करते हैं। वसंतक और उदयन समुद्र गृह में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर किसी को भी नहीं पाते हैं। कुछ देर में उदयन को नींद सी आने लगती है और वे सो जाते हैं। वसंतक जो है वह उन्हें कुछ ओढ़ाने के लिए चादर लेने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच जब वे वहाँ से प्रस्थान कर चुके होते हैं, वासवदत्ता प्रवेश करती है। और जब वासवदत्ता वहाँ प्रवेश करती है तो वासवदत्ता देखती है कि समुद्र गृह में कोई विश्राम कर रहा है, कोई सो रहा है। वह उसे पद्मावती मान लेती है। थोड़ी देर तक तो वह बिस्तर के पास बैठती है और उन्हें लगता है कि मैं इनके पास ही लेट जाती हूँ, क्योंकि पद्मावती उनकी सखी है, एक सहेली है। और पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित भी है, रोग से पीड़ित है। तो उनके दुख को दूर करने के लिए और उनका कष्ट और अधिक ना बढ़े, जब हम अपने मित्र के नज़दीक होते हैं, अपने मित्र के पास होते हैं, तो उस मित्र का जो मनोबल है वह मनोबल बढ़ जाता है। पद्मावती से वासवदत्ता अत्यधिक स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है। वह उसे अपनी छोटी बहन के समान मानती है और इसी कारण से वासवदत्ता ने यह विचार किया कि मैं पद्मावती के जितना अधिक नज़दीक रहूंगी उतना ही बेहतर है। और इसी कारण से जो पद्मावती है, जो कि वास्तविक रूप में उदयन है, वहाँ पर पद्मावती नहीं सो रही है, लेकिन वह पद्मावती ही उनको मानती है और पद्मावती के पास लेट जाती है। जैसे ही वासवदत्ता वहाँ पर लेटती हैं, उसके बाद क्या घटनाक्रम होता है, आइए हम आज के वीडियो में जानते हैं। राजा जो कि उदयन है वहाँ पर लेटे हुए हैं और राजा स्वप्नायते, स्वप्ने में ही एकदम से बोल पड़ते हैं, हा वासवदत्ते, हा वासवदत्ते, हा वासवदत्ता, हाय वासवदत्ता, तुम कहाँ हो। और वासवदत्ता जैसे ही उदयन के इन शब्दों को सुनती है, सहसा उत्थाय, अचानक से उठ करके, आर्यपुत्र न खलु पद्मावती, एकदम से आश्चर्य से और घबराई हुई सी बहुत धीमे स्वर में बोलती है, आर्यपुत्र है यहाँ तो, पद्मावती नहीं है। किन्न खलु दृष्टास्मि। और अचानक से उसकी नज़र उस समुद्र गृह में चारों तरफ दौड़ती है और कहती है कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया यहाँ पर, या फिर क्या उदयन ने मुझे देख लिया है। महान खलु आर्य योगंधरायणस्य प्रतिज्ञा भारो मम दर्शनेन निष्फलः संवृत्तः। यदि उदयन ने मुझे देख लिया होगा तो जो महान खलु आर्य योगंधरायण से प्रतिज्ञा भारः, जो आर्य योगंधरायण है, योगंधरायण के बारे में आप जानते हैं, योगंधरायण वह मंत्री है इस मंत्री ने संपूर्ण, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस घटनाक्रम को बनाने में मदद की है, इसके बारे में चिंतन किया और लावण्य ग्राम में अग्नि दहन और उसके बाद में पद्मावती को के पास को सौंपने, वासवदत्ता को सौंपने का जो संपूर्ण रचनाकार है, उस पूरे घटना का रचनाकार है, वह योगंधरायण ही है। तो वह कहती हैं कि जो आर्य योगंधरायण है और योगंधरायण का जो महान प्रतिज्ञा भार है, जो प्रतिज्ञा रूपी भार है उनके ऊपर, कि मैं इस अपने वत्स देश को सशक्त बनाऊंगा और कोई भी शत्रु इस वत्स देश की तरफ नजरें उठा करके नहीं देख पाएगा, आक्रमण करने की नहीं सोच पाएगा, ऐसा हम कुछ उसको करके दिखाएंगे। तो वह जो प्रतिज्ञा रूपी भार है, वह भार मेरे दर्शन से, मेरे देखने के कारण से, अर्थात मुझे उदयन ने देख लिया है, इस कारण से निष्फल हो गया है, ऐसा वह सोचती है। राजा फिर बोल पड़ते हैं, हा अवंती राजपुत्री, हा अवंती राजपुत्री, हाय अवंती राजपुत्री। वासवदत्ता ध्यान से देखती है और जब वह ध्यान से देखती है
तो वह समझ पाती है कि दृष्टया स्वप्नायते खलु आर्यपुत्र है। अच्छा, आर्यपुत्र जो हैं तथा उदयन जो हैं वे तो सपने में ही देख रहे हैं। मेरा अच्छा भाग्य है, अभी तक मुझे उदयन ने देखा नहीं है, क्योंकि अगर उदयन देख चुके होते तो आर्य योगेंद्रायण के द्वारा सारा किया धरा जो था, जो इतनी मेहनत की गई है, इतना सब कुछ लोगों ने सहन किया है, वह सब कुछ व्यर्थ हो जाता। इसलिए वो कहती है, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी जो आर्यपुत्र उदयन है वे उदयन केवल सपने में ही मेरा नाम पुकार रहे हैं। फिर वह उस समुद्र गृह में देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वह कहती है, नात्र कश्चित जनः, अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी अन्य व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। यावन मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयम च तोषयामि, क्योंकि वासुदेवता अत्यधिक प्रेम करती है उदयन के साथ में, उदयन से बहुत अधिक स्नेह रखती है। निश्चित रूप से जैसे उदयन वासुदेवता के बिना जीवित रहने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, उसी प्रकार से वासुदेवता की स्थिति है। वासुदेवता भी अपने पति को किसी रूप में छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए वह कहती है कि यावन मुहूर्तकम स्थित्वा, चलो मैं थोड़ी देर तक यहीं पर रुक करके दृष्टिम हृदयम च तोषयामि, इनको देख करके अपनी दृष्टि, अपनी आँखों को और इनके पास रह करके अपने हृदय को संतुष्ट कर लेती हूँ, तुष्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मेरा हृदय, मेरी आँखें, मेरा मन भी जो है वह इनको देख करके, इनके पास होकर के खुश महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा। मेरा कष्ट जो इनसे विरह रूपी जो कष्ट है, वह कष्ट भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए तो दूर हो पाएगा। राजा फिर कह उठते हैं, हा प्रिय शिष्य देहि में प्रतिवचनम। फिर कहते हैं, हा प्रिया, अरे प्रिया तुम कहाँ हो, हे प्रिय शिष्या, देहि में प्रतिवचनम, मुझे उत्तर दो, मैं तुमको पुकार रहा हूं कब से। वासुदेवता बोलती है, आलपामी भर्तः आलपामी, हे उदयन, हे स्वामी, मैं उत्तर दे रही हूं, मैं बोल रही हूं आपको, क्योंकि राजा सपने में है, स्वप्न में है और वे पुकार रहे हैं वासुदेवता को। और वासुदेवता जो कि वहां पर पास में खड़ी हुई हैं, वह धीमे से कहती है कि हाँ उदय, हे स्वामी, मैं आपको उत्तर दे रही हूँ। राजा फिर बोलते हैं, किम कुपितासि, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। वासुदेवता कहते हैं, नहीं दुखितास्मि, नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, अभी तो मैं तो दुखी हूं। राजा बोलते हैं, यदि अकुपिता किमर्थम न अलंकृतासि, यदि तुम नाराज नहीं हो, यदि तुम क्रोधित नहीं हो, तो तुम अलंकारों से युक्त क्यों नहीं हो, तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया है। वासुदेवता कहती है, इतः परम किम, अब इससे बढ़कर क्या, दुख का क्या कारण हो सकता है। राजा बोलते हैं, किम विरचिकाम स्मरसि, क्या तुम विरचिका को याद कर रही हो। वासुदेवता फिर कहती है सरोषम, गुस्से में, अपे ही यहाँ भी विरचिका, अरे हटो, यहाँ भी विरचिका की बात करते हो। विरचिका वो है जिससे उदयन को छेड़ा जाता था। उदयन कई बार कहते थे कि मैं तो विरचिका को अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और कई बार जो वासुदेवता थी, वासुदेवता इस बात से जल जाती थी, ईर्ष्या करती थी, द्वेष करती थी, गुस्सा होती थी, और उदयन को इस बात में बहुत आनंद आता था। तो यहाँ पर भी राजा ने उसी विरचिका को याद किया। बोले कि क्या तुम विरचिका को याद कर रही हो, क्या विरचिका के कारण से क्रोधित हो, उसके कारण से नाराज हो। वासुदेवता चिरम स्थितास्मि को अपि माम पश्येत, वह कहते हैं कि राजा बोलते हैं, तेन ही विरचिकार्थम भवतिम प्रसादयामि, तो चलो मैं उस विरचिका के लिए ही तुमको खुश कर लेता हूँ, तुम्हें प्रसन्न कर देता हूँ। और वे हस्तों प्रसारयति, वे अपने दोनों हाथ फैला देते हैं। वे चाहते हैं कि वासुदेवता उनके पास आ जाए, वे चाहते हैं कि वासुदेवता उनसे मिल जाए, वासुदेवता उनसे अलग ना रहे। इसलिए वे कहते हैं कि जो बातें हैं वो भूल जाओ, तुम तो बस मेरे पास आ जाओ। और वे दोनों हाथों को फैलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजा जो है उदयन, वे सपने में वासुदेवता को देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं, और वासुदेवता जो कि उनके पास खड़ी है,
वह उन्हें जवाब भी दे रही है। और इस प्रकार से सपने में वासुदत्ता को जो देखने वाला जो बात है, यानी कि स्वप्न वासुदत्तम की जो बात है ना, सपने में देखा गया वासुदत्ता को, वह इसी पंचम अंक में इस घटना का वर्णन होता है। इसीलिए इस पंचम अंक को गर्भांक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पंचम अंक की घटना के आधार कारण से ही इस अंक का, इस नाटक का नाम रखा गया है। और इसी घटना के कारण से ही उदयन के मन में वासुदत्ता के जीवित होने की संभावना भी वापस दृढ़ीभूत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में, अगले कक्षा में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।